कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप डॉक्टर हैं और आप रेसिपीज वगैरह बताती हैं। दो के वो लोग रेसिपीज पसंद भी कर रहे थे, यानी तारीफ ही हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई हेल्थ की भी रेसिपी बताएं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ ड्यू है यार, कि बीइंग अ डॉक्टर कोई हेल्थ टिप बतानी चाहिए जिन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा हो। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ कि अगर वो आप पल्ले बांध लें तो आपको बहुत कम बीमारियां लगेंगी। वैसे तो हेल्थ जो है वो अल्लाह के हुक्म से ही मिलती है और कोई इस चीज़ के ऊपर हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ने देनी है हमें बीमारी भी और अल्लाह ने देनी है हमें शिफा भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समझ रखनी चाहिए। उसमें एक चीज़ ये है कि जो आपकी बॉडी है ना, उसको कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी के टू मेन ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, जिसमें कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है, ये याद रखने वाली बात है, विच इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स को संभालता है। और एक हमारी गर्दन पे बैठा हुआ है ग्लैंड, विच इज़ अ मास्टर ग्लैंड, विच इज़ कॉल्ड थायराइड। इन दो ग्लैंड्स को अगर हम ठीक रखेंगे तो हमारी समझे कि बीमारियां हमें लगेंगी नहीं। हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं जो कि ये ग्लैंड्स कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे तो हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे रहेंगे। अब ये जो थायराइड है, इसके तो टेस्ट हो जाते हैं। अगर थायराइड इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली तो उसके लिए दवाई अवेलेबल है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, और वो अपने डॉक्टर से जाकर बंदा अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करवा सकता है कि भाई हमारा थायराइड इस हद तक सही नहीं है। थायराइड जो है वो, थायराइड की प्रॉब्लम होना कोई बीमारी नहीं है। ये मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे मुल्क की है उसको है। अब आ गया मेन ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर है, विच इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके ना कोई खास टेस्ट है और ना ही उसका कोई इलाज है। वो सिर्फ आपका लाइफस्टाइल है जो कि उसको ठीक रखेगा अगर, तो आपकी बॉडी के फंक्शंस कभी भी खराब नहीं होंगे और आपको कम से कम बीमारियां लगेगी। उस पिट्यूटरी ग्लैंड को सही रखने के लिए आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, सब ने, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरत है, मर्द है, जो भी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। आपने किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेनी है। पाकिस्तान में ये होता है कि जरा सी बात के ऊपर टेंशन है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सत्यानाश, बेड़ा गर्क, सवा सत्यानाश, टेलर ने ये नहीं किया, बाहर जाकर गाड़ियां टी टी पा पा, स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। ये आपने अपने अंदर इतनी बना लेनी है कुव्वत कि आपको स्ट्रेस ना हो। सो नंबर 1 थिंग इज कि एंजाइटी और स्ट्रेस लेने का नहीं है, उसका बेस्ट तरीका, और कि देने का भी नहीं है। हमें क्या जरूरत है हम किसी को स्ट्रेस दें। आप अपनी लाइफ के तख्त के ऊपर खुद बराजमान हो जाएं, बीइंग द किंग और द क्वीन ऑफ योर लाइफ, और उसके आगे आप एक दीवार बना दें जिसके अंदर आप स्ट्रेस आने ना दें। हाँ, कुछ फिक्र की जरूरतें हैं, फॉर एग्जाम्पल माँ की फिक्र, बाप की फिक्र, बच्चों की, वो थोड़ी थोड़ी अपने पास आने दें। अननेसेसरी स्ट्रेस और फिक्रों को आप उस दीवार से ही रिपेल करके बाहर भेज दें, ठीक है? तो ये आपका जो कंट्रोल है अपनी लाइफ का, वो आपके हाथ में स्टेयरिंग होना चाहिए कि कौन सी जगह पे स्ट्रेस लेना है, कौन सी जगह को आपने इग्नोर करना है। वैसे भी हमें ये बात पता है बीइंग मुस्लिम्स के जितनी भी चीजें हैं अल्लाह करने वाला होता है, और अल्लाह ने कहा है कि तुमने अगर मेरे ऊपर डाल दी चीज तो गोया तुमने एक अच्छा फैसला किया। और बार बार कुरान में ये भी तो कहा है सबर सबर सबर। जी बिल्कुल। और जब हर चीज का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है, अल्लाह हर चीज करने वाला है हमारे लिए, अल्लाह ने यस कहना होता है और चीज हो जाती है। अल्लाह ने हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। अल्लाह ने हमें नमाज में हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना, नंबर 1। नंबर 2, 40 मिनट्स की एक्सरसाइज। बड़ी दफा मैंने बताया है 40 मिनट्स की एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सांस चढ़े आपको, और आपको पसीने आए, और आपको अगले दिन ऐसे लगे कि जैसे किसी ने आपको कुटा है, मारा है। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है तो आपने डंडी मारी है। स्लो 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 वॉक करना, या ऐसे ही समझना कि मैं जो घांडी बना रही हूँ ये एक्सरसाइज है, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी द वन जिसमें अगले दिन आपसे उठा भी ना जा रहा हो, फिर आपको पता लगेगा कि जी मैंने वाकई एक्सरसाइज की, और अगले दिन फिर उठ जाएं। हफ्ते में 5 दिन कम से कम आपने इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 पे आ जाता है न्यूट्रिशन, जो यानी कि आपकी चॉइस ऑफ योर फूड शुड बी हेल्दी। और ये कोई बताने की भी बात नहीं है, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हमें पता ना हो कि एक तरफ समोसा पड़ा हुआ है और एक तरफ अगर सेब पड़ा हुआ है तो हमने क्या खाना है। ऑफ कोर्स सेब खाना है। तो अच्छा, मैं समोसा कहने लगा था, बहुत मार खैर जो हेल्दी चीज है उसको पिक करें। कभी कभी होता है कि बंदा कहता है नहीं भाई मैं तो पकौड़े ही खाने, नहीं तो खा लें, लेकिन मैक्सिमम ये होना चाहिए कि आप हेल्दी चीज खा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नींद पूरी करनी है। जब आपने 40 मिनट की एक्सरसाइज की हुई होगी, फिक्र फाका और स्ट्रेस अपने ऊपर डाला हुआ नहीं होगा, खाना अच्छा पेट में डाला हुआ होगा, तो आप यकीन करें कि नींद खुद ब खुद आएगी।
तो ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये अपने लाइफस्टाइल में, उसके अलावा एडिशनल 5वां पॉइंट जो कि मैं खुद बता दिया करती हूँ वो है डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन या आराम से बैठकर लंबे लंबे सांस लेना। हम लोग मुसलमान हैं, हमें तो बहुत फ़ायदा है, हम 5 टाइम पे मेडिटेट करते हैं, यानी बाकी सारी दुनिया के ख्यालात को निकाल दें और एक ही आप अल्लाह के ऊपर रजू कर ले तो वो भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड उससे बाग हो जाएगा और आपके चेहरे के ऊपर नूर आता जाता चला जाएगा और आपको अपना आप फ्रेश फील होता है। तो मेडिटेशन और या फिर ये बैठ के सांस लेने, जैसे थोड़ा सा रखें, नाक से इनहेल, थोड़ा सा उसको अंदर रखें सांस को, वो ऑक्सीजन होती है जो सारे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, और फिर मुंह से एक्सहेल कर ले। ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको बताई थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे किसी को फायदा होता है तो मेरे लिए तो ये सदका जारिया है। अल्लाह करे कि उसका मुझे भी उसका अजर मिले। फिर मिलते हैं आपसे किसी और बात। और मैं जो इसकी फिल्म बंदी कर रहा हूँ उसका भी मुझे अजर मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे कि जो आपकी दीवार बन रही है और बाकी जो सारा घर रेनोवेट हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं वो आपको बताते चलें। एक तो हमारा थोड़ा सा रिपेयरिंग किचन की थी, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने जो कलर बाहर की दीवार का चूज़ किया है क्योंकि वो अब सीमेंटेड वगैरह हो रही है, उन्होंने बेस कोट लगा दी है, अभी उसको प्लेन करना है, फिनिशिंग उसकी करके फिर फाइनल कोट्स लगेंगे वेदर शील्ड के वो। और साथ ही एक कारपेंटर बुलाया हुआ है क्योंकि घर की साइड पे जो एक कोना है दैट इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करें। तो उसमें क्या कुछ होगा वो कारपेंटर अभी आया हुआ, उसके साथ डिस्कस करते हैं। कहीं पर भी जाना हमारा नवाज जी। अच्छा जी, ये मोहम्मद नवाज हैं, ही इज़ अ वेरी गुड कारपेंटर। और ये जो है जमील है, इनका तो आपको पता ही है, ये हमारा सारा पेंट वगैरह का कर रहे हैं। दीवार हमारी कुछ इस तरह से हो गई हुई है, अच्छी लग रही है इसकी, अब नीचे से भी फिनिशिंग बेहतर कर दी हुई है। जो कॉर्नर में आपके साथ डिस्कस कर रही थी वो ये है कि ये जो एक हेड है इसको मेंटेन करना, कभी कहीं से ये देखिए ना, यहाँ से गैप है, फिर यहाँ से यूँ है, फिर यहाँ ये ख़त्म ही हो जाती है, फिर यहाँ पे ये दरख्त बड़ा अजीब तरीके से कटा हुआ है। तो इस कॉर्नर को हमने बेहतर करना है, जिसके लिए माली को हमने कहा है कि ये तो उखेड़ दे, ये वाली यहाँ से हेड चली जाएगी, ये जो रॉकरी है इसको रखेंगे, इसमें से ये ईंटें और ये सारा गंद इसको साफ़ करके इसके अंदर खूबसूरत प्लांट्स लग जाएंगे। और ये वाला जो दरख्त है इरेगुलर कटा हुआ, इसको नीचे से रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा। तो बेसिक प्लान ये है। अब जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होता है आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। जीशान हमारे माली का नाम है, वो आएगा। वो बिनियामीन अब चला गया हुआ गाँव क्योंकि उसका बच्चा बीमार था, उसकी जगह वो जीशान को छोड़ गया है, वो आएगा, वो ये रिमूव करेगा, है ना मुझे। अच्छा, अब ये हमने सोचना है कि यहाँ पे लगाना क्या है। तो यहाँ पर एक फेंस लगेगी और वो हमें नवाज बताएंगे क्योंकि उसकी बहुत से नवाज इस तरह भी होता है कि ऐसे, एक तो वो लकड़ी की इमिटेशन वाले जो यहाँ हमारे पुल है इस्लामाबाद के, उनमें वो लगा हुआ है, वो है लकड़ी नहीं है, लगता है वो तो कंक्रीट में है। वो कंक्रीट में वो कंक्रीट में है। वो जमील बना सकते हैं? नहीं, वो अलग होते हैं जो बनाने वाले ना। वो किधर वो होते हैं? कंक्रीट वाले वो पता करना पड़ेगा उधर से, G11 से पता करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं इन सेंस कि ही इज़ अ गुड कारपेंटर। तो ये कोई इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे कि लकड़ियाँ लगी हुई हों और उसके बीच में एक लकड़ी यूँ लगी हुई हो, तो वो बड़े खूबसूरत तरीके से बन सकता है। ऊपर से नुकीले भी बन सकते हैं और ऊपर से अगर उसको थोड़ा राउंड करके ऐसे ऐसे करके फट्टे से लगा दिए जाए और उसके इधर और इधर लकड़ी लग जाए और उसको पेंट कर दें। और वही पेंट जो है वो जो सामने ये लगा हुआ है, उसको भी वही पेंट लग गया। प्रेफरेबली मुझे लगता है कि वाइट पेंट अच्छा लगेगा। मैंने जहाँ पर भी फेंस लगी हुई देखी है, इधर ब्राउन होता है पेंट जो कि दूर से नज़र नहीं आता और या वाइट होता है, तो वो तो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बताया कि मैं कह रही थी ये वेलवेट के पौधों को क्या कहते हैं। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि इसको गुले कलगा कहते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारी नॉलेज में इजाफा, देखिए हमें पता ना लगता वरना इसको गुले कलगा कहते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें वो किया। तो अभी देखते हैं, कुछ ड्रॉ करके मैं बताती हूँ नवाज़ को, कुछ नवाज़ ड्रॉ करके मुझे बताएंगे, फिर जो चीज़ भी हमारे दरमियान डिस्कस होगी वो साथ साथ, और जैसे बन के आएगा, लगेगा, पेंट होगा, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा फ्रेम 5 फुट में
ठीक है। ठीक हो गया यहाँ पे, जिसमें ये 1 फुट जो है ना, ये इतना उसके अंदर चला जाएगा कंक्रीट के साथ। ताकि ये ना हो कि आंधी आए तो भाई वो जा रही है हमारी फेंस। वो मजबूत हो जाएगा कंक्रीट सही के है। साथ, कंक्रीट के साथ। ठीक है। तो इससे 4 फुट ऊपर हाइट रहेगी, इतनी बहुत हाइट है। लेकिन नवाज मजबूत बनाना कि अगर ऊपर कोई बेल चढ़ाए जी तो ये ना हो कि नहीं, वो नहीं इंशाल्लाह कोई सहारना- मसला नहीं है, मजबूत होगा काम, कोई मैं मसला कहती नहीं हूँ होगा। यहाँ एक बेल लगा के ना हाँ जी। थोड़ी सी इधर भी चढ़ जाए, जी बिल्कुल, फूलों उसके ऊपर भी आ वाली, जाएगी, उसके ऊपर भी आ जाए तो एक बहुत बड़ी खूबसूरत एक look आ खूबसूरत भी जाएगी। लगेगा और मजबूत भी होगा। 4 फुट बहुत हाइट है जी, 4 फुट हाइट बहुत है जी, इतनी जहाँ तो पे आ इधर जाएगी। आपको ये चीजें जो है ये हटानी पड़ेंगी। ये हटानी पड़ेंगी। ये क्या है? ये तो ये क्या है? कंक्रीट ये पत्थर पड़ा हुआ है। वैसे पत्थर पड़ा है। अब आप बंद करें। अब आप इसमें जी उसके ऊपर जो है ना बैक साइड पे फट्टी लग जाएगी, वही 5-6 फुट जो है ना, 6 फुट 4 फुट ये आएगी ना, 1 फुट ऊपर निकाल लेते हैं फट्टी। हमारा फ्रेम बन जाएगा ना, उसके अंदर स्क्रू लग जाएंगे। फट्टी ऊपर से जो है ना, वही जो है ना नुकीली साइड में ना 4-4 इंची की जो फट्टियाँ है ना। और मुझे भी ये जो ये बनी हुई है इसका क्या कहते हैं? इसमें ये जो आउटर इसका तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना, बाउंड्री बनाकर जो है ना स्टेप बाय नवाज जिस तरह ये बनी हुई है ना, जी मुझे यही बाउंड्री पसंद है। हाँ जी। ऐसे टेढ़े फेड़े पत्थर, इसको ये- अंदर से अंदर से हम इसको प्लांट्स वगैरह लगा के ना जी बिल्कुल थोड़ी सी रॉकरी का लुक जो है ना बहुत अच्छा कर देंगे। ये जी जो दरख्त का जी है टुंड सा, इसको हम निकाल देंगे, ये ईंट ईंटें शींटें उठा देंगे। हाँ जी, ये जब गमला सफाई एक पड़ा हो हुआ है, जाएगी, 2-4 बेहतरीन गमले अंदर से खूबसूरत हो हमें जाएगा। अवेलेबल हो जाएंगे। उनको दीवार के साथ हमने जो गमले लगाए हुए ना, जो बहुत मैंने जमील को भी बताया, मालिक को भी बता देंगे, सुबह को उठा ये देगा। बड़ा पौधा जब वो निकल इधर जाएगा ना लग जाएंगे आपका, तो बहुत जी, खूबसूरत ये बड़ा वाला बन निकल जाएगा, ये जगह खूबसूरत साफ हो बन जाएगी। जाएगा। जी। जब ये आपकी वॉल बन जाएगी ना, तो उसके साथ ही ये इसको थोड़ा तरतीब से करके लग जाएगी। जी। ये टेढ़े मेढ़े लगे हैं ना, वो इस तरह थोड़ा सा ना राउंड में लग जाएंगे, वो ज्यादा खूबसूरत। वहाँ पे एक खूबसूरत बड़ा लगेगा। गमला आ जाएगा, जी। साथ ही छोटे छोटे फूल वगैरह लग लग जाएंगे, वो जाएंगे। ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और वो जो पीछे वाला कटा फटा है उसको हम वो सब निकाल देंगे। उसका पीछे बैक जो है ना, वो तो पूरी लग जाएगी ना, जाफरी। बाउंड्री बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उससे आगे आगे फिर जो है ना जितना बनेगा वो अंदर आ अभी जाएगा। आखिर में इसके ये देखिए केबलें गई हुई जी है, जी आपको ये थोड़ा सा वो उसका कोई इशू नहीं है, केबल तो अंदर है ना हमारा, जो है ना इसके ऊपर आएगा। ये जो दीवार बनी हुई है ना, इसके ऊपर हम वो लगाएंगे ना फ्रेम। वो तो अच्छा, गाड़ना इसके नहीं ऊपर है। आएगा। तो हमने जमीन में नहीं गाड़ना। जमीन में तो कोई जमीन अगर इसके ऊपर आ दीवार जाए पीछे वालों की है ना, जी तो आपकी इनकी दीवार के साथ खुदाई करके ना, जी। तो उसके अंदर चली या जाएगी। जी। दीवार के साथ भी बैक पे करना पड़े तो वो ज्यादा हो मैं कह रहा जाएगा हूँ ना, आखिर में उसके साथ ही केबल है, मुझे बात थोड़ा कोई सा मसला इधर हो नहीं, जाए। केबल थोड़ा सा clear हो बचाना उसका कोई पड़ेगा। मसला नहीं है, वो क्लियर हो जाएगी सर। क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो उसको adjust जाएगा। कर देंगे उसका। जी बिल्कुल वो दीवार के साथ साथ आ जाएगी, हाँ। केबल को ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई जी, परेशानी नहीं होगी। ओके, और ये चीज़ें जो है ना, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लगी है ना, जी। ये सारी एक तरतीब से आ जाएंगी और जगह भी खूबसूरत बन जी, जाएगी। बिल्कुल। आपका कोना जो है ना, वो ऐसे लग अच्छा, जाए जैसे खूबसूरत। आप शॉर्ट्स बन हाँ, अभी देखिए ना, ये बिल्कुल हर चीज गड़मड़ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ तो कंक्रीट कर देंगे ना, वो मजबूती हो जाएगी। हाँ, इस दीवार को हाँ, इसको नहीं छोड़ेंगे दीवार, इसके अंदर की तरफ करें। ये अंदर वाली साइड मारूफ। से। दरख्त से लेके ना सीधी सीधी जी ये यहाँ पे नाप आ शाप जाएगी। ले लें। ये चीज़ हाँ सारी जी। खत्म हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये सारी सफाई हो जाएगी। यहाँ पे आपकी दीवार जो है ना, इस जी, जगह पे आ बिल्कुल। जाएगी, इस जगह पे सही ये बात है। दीवार आ जाएगी। इसके बिल्कुल साथ ठीक। इसके साथ इधर अटैच हो जाएगी, ठीक ताकि है। आगे पीछे नहीं हिलेगी। ठीक है। दीवार को ना रखें। ये 15 फुट यहाँ तक ही आएगी ना। हाँ, दरख्त के साथ। यहाँ दरख्त के साथ है। हाँ 15 फुट है। बस सिर्फ यहाँ से ये ख्याल करना पड़ेगा ये, क्योंकि गैस के अंदर से कूदते हुए सर उधर हम जाएंगे नहीं, उधर तो हमने जाना ही नहीं है। हमने तो इधर इसके साथ जो है ना, दीवार के साथ जो है ना, दीवार के ये साथ। पाइप जो है ना, ये पाइप दीवार के अंदर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ से निकलेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पे हमारी दीवार है, इस दीवार के साथ हमारी ठीक है, दीवार ठीक है, अटैच हो सही। जाएगी। हाँ, ये सही जो है। चीज़ है वो ये निकाल देगा, ये जगह साफ हो जाएगी। ठीक है। वो पत्थर वगैरह वो फिलहाल उठा देंगे। जी, जब ये दीवार लग जाएगी, उसके बाद उसको अपने हिसाब से डेकोरेशन करके तो उसके ऊपर वो बस सारा ठीक है, कुछ आई थिंक आ जाएगा दैट इज उसके ऊपर। फाइन। इस कलर का डिस्टेपर लगेगा सारा बाहर, लेकिन ये अभी जो ये चीज़ें हैं ना, ये इसको बेस कोट कहते हैं। पहले बेस कोट लगाया गया है, अब ये बिल्कुल इसकी फिनिश होगी ताकि इसमें कोई इरेगुलर कोई लेयर्स दीवार में कोई उभार वो ना हो। हम लोग फिनिश के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोकस कर रहे हैं। पूरा का पूरा है ना जमीन। ये बेस कोट है, ये मेरे व्यूअर्स को बता दें। जी, ये बेस लगाई है इसकी, वो फिलिंग करके तो बेस बनाई है इसकी। अभी इसके ऊपर दोबारा फिर फिलिंग होगी, फिर रेगमाल लगेगा, उसके बाद फिनिशिंग होगी। फिर उसके बाद फाइनल होगा। आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये वाला कलर हमने चूज़ किया है, क्योंकि दीवारें थोड़ी सी, वो जो सामने वाली दीवार है वो थोड़ा डार्क कलर में है
इसको इसलिए लाइट कलर दिया गया है ताकि घर की एक ओपन लुक आए, राइट, वरना फिर ये बिल्कुल डार्क हो जाना था सारा मामला, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये लाइट रखा गया है। सही है। ये वाला पेंट है, ये यही रखा जाएगा। हाँ। थोड़ा सा कंट्रास्ट इसके साथ और थोड़ा सा उस दीवार के साथ हो जाएगा। राइट, और साथ ही जो छत है आप देख सकते हैं, मुझे भी दिखा दें, ये छत भी पे भी इन्होंने सारा कर दिया है। ये भी सारी खराब हो रही थी, तो ये भी सारा हो जाएगा। ये साथ पिलर जो है ये सारा भी इसको ठीक किया जाएगा। बिल्कुल, और इंशाल्लाह इट विल हैव वेरी फिर गुड आपको लुक। हम एक देंगे टूर। कहाँ पे दीवार खराब हो रही है? ये तो जो पौधा होता है ना, जो दरख्त होते हैं, ये इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ख़राब होते हैं। ये देखो ना, ये सारा भी इसके अंदर ही इसकी जड़ें चली जाती हैं और ये दीवार वीक हो जाती है, इसलिए ये सारा भी यहाँ से तुराना। और ये पाइप भी ये गैस का है, इसको मैंने कहा है कि लोहे का ला के ना यहाँ पर इसको भी सहारे के लिए लगाने पड़ेंगे, सहारे। हाँ, क्योंकि ये लीक करके तो गैस लीक कर जाएगी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत ग्रीन ये ग्रीनरी बनी हुई थी, इसमें से जितनी बचा सकते हैं बचा दें, और जो दीवार के लिए नुकसानदेह हैं वो निकाल दें, लेकिन सारी ग्रीनरी यहाँ से ना हटाइएगा। अब ये वाली ग्रीनरी सारी इधर रहेगी। ठीक है, तो मुझे ये वाली बेल जो है ना, इसको भी यहाँ इसी के ऊपर चढ़ा दें, जैसे ये बाकी बेलें इसके ऊपर चढ़ी हुई। ठीक है, वो चढ़ा देंगे, कुछ इस तरह कर देना। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन फिर भी अगर कोई कट करनी पड़े तो वो कट कर दे, लेकिन इसकी खूबसूरती ना खराब करें। हाँ, ये देखो ना, ये देख रही हो तुम, ये वो वाली तो बेल उधर से Has to be उठवा taken दे, out, हाँ। उसको और पीछे वाली का पता भी नहीं लगेगा ना, हाँ, इसका तो पता भी नहीं लगेगा ना। ये देखो ना, ये दीवार के अंदर हाँ, ये जड़ें बन गई हाँ, हैं। ये दीवार जो ना लूज करके गिरा देंगे दीवार को। ये दीवार के अंदर तो वैसे भी अभी हम नहीं अभी कर देखो ना, ये afford वैसे कर ही नहीं सकते। निकल रहा। वो कर लेंगे मुझे। हाँ, ये वाली जो बेल है ना, ये वाली जो हाँ। इसके ऊपर है, इसको निकाल दे, हाँ, और बाकी जितनी भी सामने ये वाली है बचत उनको- हो सकती है, हाँ। इसको बल्कि अच्छी तरह पानी से धो के फ्रेश करके तो इधर एक नया उसका सेटअप बना देंगे। यस, ठीक है, सही है।